हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके आएगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को मतलब कि कंटिन्यू देखिए। यानी पीछे का ये 3-4 लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो फिर आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो पीछे का लेक्चर देखते हुए आइए, कम से कम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। अब देखिएगा हम बताएं कि ये जो लाइन का सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ से मिलता है। हर जब भी आप देखे होंगे लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन का हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले इस बेसिक कंसेप्ट को बताए होंगे। उसके बाद इस बेसिक कंसेप्ट के ही आधार पे हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, यानी सारे ड्राइंग बनाए होंगे। तो ये फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। नहीं माइंड में फिगर है कोई बात नहीं, आप फटाक से इस फिगर को बना सकते हैं। कहाँ पे? एग्जाम हॉल में। तुरंत 5 मिनट का 2 मिनट लगेगा इसको खींचने में, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक 58 mm लंबी रेखा PQ के प्रक्षेप खींचे, जिसका P सिरा 40 mm HP का नीचे वो 35 mm VP के पीछे है। Q सिरा HP तथा VP दोनों में है। रेखा के दोनों तलों से वास्तविक तथा आभासी झुकाव ज्ञात करिए। इसके HT तथा VT भी दिखाइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन डाटा नोट करेंगे। ट्रू लेंथ, लाइन की लंबाई यानी ट्रू लेंथ कितना दे रहा है भाई? 58 mm। आसान है। हाँ चलिए, करेक्ट PQ है, जो लाइन है ना वो PQ लाइन है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो तभी डिस्टर्ब है। कह रहा है रेखा P HP से 40 mm नीचे व VP के 35 mm पीछे, यानी जो एंड A है E है ना, P है, एंड P है। कितना कह रहा है आपका? HP से 40 mm नीचे व VP के 35 mm पीछे, यही कह रहा है। और जो Q है ना वो Q कहाँ है? HP और VP में क्या है? स्थित है। कह रहा है झुकाव ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि यही बेसिक कंसेप्ट है। इसको PQ में चेंज कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, PQ में ए हो जाएगा आपका P, ए हो जाएगा Q डैश, ए हो जाएगा Q1 डैश, ए हो जाएगा आपका Q, है ना, डैश आता नहीं है, डैश तो VP में आएगा। ए हो जाएगा आपका Q2, ए देखिएगा, ए हो जाएगा P डैश, ए क्या हो जाएगा आपका Q डैश, ए हो जाएगा आपका Q1 डैश, ए क्या हो जाएगा आपका Q2 डैश। ठीक है, तो बेसिक समझने के लिए PQ में इसको कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए कैसे कैसे सिस्टम से चलेंगे। आप सबसे पहले आपको पता चल गया किस कोऑर्डिनेट में है मेरे भाई? थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो क्या हो जाएगा? HP और क्या हो जाएगा आपका VP। क्या हो जाएगा? HP हो जाएगा और हो जाएगा VP। अब समझिएगा जो P है ना वो HP से 40 mm नीचे, यानी VP में कितना दिख जाएगा? वो 40 mm। VP में कितना दिख जाएगा? 40 mm। ठीक है ना। और कह रहा है कि VP के 35 mm पीछे, यानी HP में कितना दिख जाएगा? ये 35 mm। आसान है दोनों को खींचना। HP से 40 mm नीचे यानी VP में 40 mm, VP के 35 mm पीछे यानी HP में 35 mm। एक लाइन खींचेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? यहाँ लिखेंगे P, यहाँ क्या लिखेंगे? P डैश। ठीक है, अब समझिएगा कह रहा है कि जो Q है ना वो HP और VP दोनों में स्थित है, यानी Q इसी पर आएगा। Q इसी XY लाइन पे आएगा क्योंकि वो स्थित है। HP तथा VP दोनों में क्या है? स्थित है। तो यहाँ से कितना ट्रू लेंथ कितना है? ट्रू लेंथ 58 mm। डिवाइडर में कितना भरना है आपके? 58 mm भरना है। और 58 mm जब भर के काटेंगे तो यहाँ कहीं कटेगा। लेकिन ये जो लाइन होगा ना वो Q1 होगा क्योंकि ये ट्रू लेंथ वाला है। वो क्या है? Q1। अब Q1 ऊपर नहीं जा रहा है, वो कह रहा है स्थित है। Q1 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। अब समझिएगा, यानी यहाँ लाइन मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? Q1 हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही होगी। ट्रू लेंथ वाले को हम 1 से दिखाते हैं। फिर डिवाइडर में 58 में भरना है और यहाँ से यहाँ काटेंगे तो यहाँ कहीं काटेगा ये। ठीक है, यहाँ काटेगा, इसे कहेंगे Q1 डैश। ये VP वाला ट्रू लेंथ है। क्या हो जाएगा आपका? दिखाई दे रहा है? हाँ, हो जाएगा Q1 डैश। अब आगे समझना है मेरे भाई। ट्रू लेंथ से देखिएगा Q1 मिला, ट्रू लेंथ से देखिए Q1 मिला, ट्रू लेंथ से P तक, है ना। Q1 से लेके P तक क्या है आपके? देखिएगा Q1 से लेके, समझिए सबसे पहले Q1 से लेकर के P डैश तक, Q1 से, ये तो Q1 है, Q1 से लेकर P डैश तक सीधा लाइन है। Q1 से लेकर P डैश तक, यही ना P डैश वाला प्रोजेक्शन, P डैश तक सीधा लाइन है। तो Q1 और P डैश, यही तो आपका P डैश, यही आपका P डैश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? सीधा लाइन हो जाएगा।
ये जो लाइन मिला इसे क्या कहेंगे हम लोग, Q2 डैश। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगा, अब अच्छा समझ पा रहे हैं। Q1 से लेके Q2 डैश तक यानी P1 प्रोजेक्शन तक क्या है, P डैश प्रोजेक्शन तक सीधी लाइन। अब समझिएगा Q1 डैश से लेकर के P तक क्या है, सीधी लाइन। तो Q1 डैश यहाँ है, यहाँ से लेके P तक क्या हो जाएगा आपका, सीधी लाइन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, सीधी लाइन हो जाएगा। इसमें इंक नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यानी Q2 मिल गया आपको। अब आपको क्या चाहिए, Q चाहिए। तो Q देखिएगा चाहिए आपको Q2 मिला होगा कहीं, Q2 मिला, देखिए कहीं गड़बड़ लिख दिया, Q2 डैश, हाँ इसे ये हो जाएगा आपका Q2, है ना, Q2 मिल गया। क्योंकि Q1 डैश से सीधा लाइन खींचेंगे P वाले लाइन तक, क्या मिल जाएगा, Q2। अब देखिए Q2 है ना, Q2 यहाँ से Q1 जहाँ है वहाँ तक का चाप खींचे हैं। देखें Q1 कहाँ है भाई, यहाँ है, इस लाइन पे क्या है Q1, तो यहाँ से क्या खींच देंगे, चाप खींच देंगे। ये जो मिला इसे हम क्या कहेंगे, HP में लिखेंगे, कभी VP में मत लिख दीजिएगा, लिखेंगे Q डैश और इसी को मिला देंगे। अब देखिएगा यहाँ देखिए Q2 डैश को पकड़िए, Q2 डैश। अब Q2 डैश से चाप खींचे, किस साइड में चाप है, Q1 डैश साइड में चाप है। Q2 डैश से Q1 डैश है, ये इसी साइड में चाप खींचेंगे, ये दोनों एक ही लाइन पे काटेगा, है ना। इस यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ लिखेंगे Q, और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब देखिए P और Q के दोनों एंड पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे है ना। आपको जो भी मापना है माप लीजिए भाई। ट्रू लेंथ कितने एंगल पे है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू लेंथ का एंगल, मतलब कि VP में कितने एंगल पे है, तो ये हो जाएगा ट्रू लेंथ का एंगल। अब जानते हैं HP वाले को क्या कहते हैं हम लोग, HP वाले ट्रू लेंथ को कहते हैं, क्या कहते हैं, फाई। VP वाले ट्रू लेंथ को कहते हैं थीटा। अब समझिएगा VP वाला जो VP में एक क्या चीज़ है, ये आपका है फ्रंट व्यू, और एक क्या है आपका टॉप व्यू। ये हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ। अब फ्रंट व्यू एंगल माप दीजिए, फ्रंट व्यू के एंगल को अल्फा कहते हैं, टॉप व्यू के एंगल माप दीजिए, टॉप व्यू के एंगल को बीटा कहते हैं। बस आपका हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कैसे कहें देखिएगा, ऐसे जैसे इसमें जा रहे हैं इसी के हिसाब से माइंड में फिगर बना लीजिए। मान लेते हैं आपके पास माइंड नहीं है, कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन बना लीजिएगा इसको, बिना इसके फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे जहाँ लिख गए हैं वैसा लिख जाएंगे, आपका ड्राइंग बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आपका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से हम क्या ख़त्म किए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अब इसके अलावा बहुत क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन है जो कि HP में भी है, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में मिलेगा, यानी वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप पीछे जाइए, पीछे क्या जाइए, मतलब कि इंट्रोडक्शन में जाइए, जहाँ सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ब्रैकेट में लिखा है ओनली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है जब लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो और थर्ड कोऑर्डिनेट में हो। और हम तो कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड ही है, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन कराए एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, 4 साल 5 साल 10 साल बाद कभी कभी से रिपीट करता है। जब आप लोगों का किस्मत ठीक रहेगा तब कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, बाकी कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। आप जानते हैं यहाँ से बेसिक कंसेप्ट याद रहेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या नाम है कि एक कभी कभी आता है, अभी पीछे का जो 3 बताया है ना उसी तरह का आता है, लेकिन घुमाएगा आपको घूमना नहीं है, माइंड को मतलब कि कांस्टेंट करना है और सारी चीज़ें समझना है। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उसका बना देंगे। यदि नहीं समझ आता आपको लगता है कि एग्जाम में आने वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड लक।